बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज जुमेरात के दिन 10 से 11 बजे के बीच हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। तो आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने वादे के मुताबिक आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ, वो नए नाजरीन जिन्होंने अभी जो है चैनल ट्यून किया है, उनको बता दूं मैं कि आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पे कॉल कर सकेंगे। यहाँ पे आपको भी नंबर्स नज़र आने वाले हैं, उस नंबर्स पर रब्ता करेंगे। हमारी टीम जो है वो आपकी कॉल्स की मुंतज़िर, आपके सवालात के मुंतज़िर। आप सवालात हमें बताएंगे, हम उन सवालात के जवाब जो हैं वो बशीर साहब से जानेंगे दौरान वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद जब हम हाजिर होंगे तो उनके जवाबात आप तक पहुँच जाएंगे। आप पूछ सकते हैं अपने कारोबार के हवाले से, कोई दीनी या शरई रहनुमाई के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप चाहते हैं कि आपको इस्तिखारा करवाना चाहिए, तो उसके लिए आप बशीर साहब की मदद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि जब तक कॉल्स आती हैं, मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ। ये जो साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, जो वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब मुकर्रर हुए हैं, ये वही हैं जिनका सैलानी के बहुत सारी ब्रांचेस के बाहर बोर्ड पर नाम भी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये जो आपने कहा ना कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बास साहब, ये सैलानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ये सैलानी से इनका ताल्लुक़ है हमारा। और मैं अरसे कहता था सर ये कब तक ऐसा होता रहेगा। तो मुझे कह रहे थे कि जाल बुना जा रहा है। देखिए, बदकिस्मतियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करप्शन में पाकिस्तान दुनिया का जो है 140वां मुल्क बन गया, समझिए। और यहाँ ये हम देख रहे हैं कि एक साबिक कमिश्नर साहब ने जो है वो अपने घरों में सोने की ईंटें जमा कर ली। जी जी, समझिए। ये इतनी मतलब जो बदमाशियाँ हैं जिसकी भी है, इसका तदारुक एक ही जरिए से हो सकता है, और वो है जज़ा और सज़ा। बेशक। हमारे मुसद्दिक अब्बास साहब जो है ना, ये इनका बड़ा बेदाग माजी है, और सैलानी के साथ इनका बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है आज भी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने दरमियान ऐसे लोगों को लाएं कि जो पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा के निज़ाम को नाफिज करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, इनके पास सोने की ईंटें हैं, अरबों खरबों के एक आदमी मालिक बना हुआ है, और दूसरे के पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, इस अखबार में देखा मैंने कि अब जो फौजदारी मुकदमे हैं उनके फैसलों में ताख़ीर पर जजों का भी एहतसाब होगा। ये अच्छी बात है, ये खुशी खबर है। मुख्तसर ये कि इस पाकिस्तान को सुधारने के लिए, इस उम्मत को सुधारने के लिए जो कुरान ने निज़ाम दिया उसको लाना पड़ेगा। इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर हम किसास लेते हैं तो जान तो लेते हैं, मगर एक जान लेते हैं तो लाखों लोगों की जान बचा लेते हैं। हम हाथ काटते हैं तो एक चोर के तो हाथ काटते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को डरा देते हैं कि अब चोरी नहीं करनी। हम जिना की सजाए मौत देते हैं, तो हम लोगों को शादी करने पर मजबूर कर देते हैं, जिना से बचाते हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ है कि हम जो है बाद औक़ात हमारे अखबारात में इस तरह की खबरें आती हैं कि हम सर काटने वाले, हाथ पाँव काटने वाले दीन को जो है पसंद नहीं करते, या माज़अल्लाह उनकी मज़म्मत करते हैं। तो भाई, जब तुम मुसलमान हो तो तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और शायद अगर सऊदी अरब की भी बात हम अगर करें, तो वहाँ पे हाथ काटने की सज़ा अगर चोर को मिलती है तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स भी तो देखें, चोरी के वाक़यात किस हद तक कम हैं वहाँ पे आज भी। अल्लाह करे मैं जल्द से जल्द जाऊँ वहाँ पे, बट मैं अभी भी सुनता हूँ कि वहाँ दुकानें खोल के जाते हैं, नमाज के वक्त पे सारे लोग चले जाते हैं, नमाज की पाबंदी है, चोरी वगैरह डाकाजनी नहीं है। ये तो आजकल कैमरे का निज़ाम वो हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कैमरे से पहले भी तो कहा वह चोरी चकारी नहीं थी, क्योंकि इस्लाम के जो अहकामात हैं वो राइज हो जाए तो हर जगह मसला हो जाता है। अब देखो ना, ये गोरों के नाम आ रहे हैं कि दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में इनका शुमार हो रहा है। किनका शुमार हो रहा है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, न्यूजीलैंड का, नॉर्वे का। ये शफाफ तरीन। हालांकि यहाँ हाथ पाँव नहीं काटे जा रहे, मगर यहाँ कानून, लॉ एंड ऑर्डर सख्त है।
बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो हम आप दोस्तों की कॉल्स जो अभी तक हमें आना शुरू हो चुकी हैं और दौरान वक्फा भी हम आपकी कॉल्स हैं वो शामिल करेंगे, जो उन पे जो भी सवालात आएंगे उनको वक्फे के बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपसे इस्तिखारा के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं मुस्तफ़ीद होते हैं, तो हमारे नाजरीन ने आपके लिए जो सवालात हैं वो भेज दिए, तो आइए उन सवालात को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सुहेल साहब ने हमें इस्लामाबाद से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनके रोज़गार के मसाइल हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या वो सैलानी से माली मदद हासिल कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो उसका तरीक़ाकार भी बता दीजिए। देखें सुहेल साहब, हमारे इदारे में काफ़ी लोग जॉब करते हैं। सबसे पहली कोशिश तो ये है कि आपको जॉब करनी चाहिए। वैसे माशाल्लाह आप हाथ पाँव वाले हैं, तो वहाँ इदारे में चले जाएं तो हम या तो अपने इदारे में कहीं जॉब आपको अल्लाह करेगा जगह हो तो लगा देंगे, वरना कोई रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सैलानी में 18 साल 19 साल से जॉब बैंक बना हुआ है कराची में, तो बाकायदा वहाँ पर जॉब बैंक तो नहीं है, मगर ये कि रवाबित होते हैं लोगों के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। हमारा जो मरकज़ है वो चांदनी पर है, तो वहाँ आप जा सकते हैं सैलानी के पिंडी में, और बाकी आप इस्लामाबाद में F9 में है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपको अल्लाह रोज़गार अता फरमाए। बस नमाज़ों की पाबंदी करें। हदीस पाक में है कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर मेरी फजर की नमाज़ कज़ा हो गई या मेरे बीवी बच्चों की नमाज़ कज़ा होगी तो हमारे हालात कभी अच्छे हो नहीं सकते, अल्लाह हमारे हालात अच्छे कर दे। तो बस नमाज़ों की पाबंदी करें। ये जो माह जमादुल आखिर चल रहा है, हमने इसका वजीफ़ा दिया है रोज़ाना हर नमाज का 100 मरतबा कलमा तैयबा और पूरे दिन में 5 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और पूरे माह के अंदर जो है वो 3 रोज़े। अभी आज इसकी 23वां दिन है, इस महीने का भी 7 दिन बाकी हैं, 3 रोज़े भी रख सकते हैं। अल्लाह ने चाहे तो हर काम अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर हमें पेशावर से आरिफ साहब रब्ता करते हैं, ये कहते हैं कि इनका रिश्ता होने जा रहा है सुमेरा साहिबा के साथ, तो इस्तिखारा करके ये बता दीजिए कि क्या हमारा रिश्ता होना ठीक है, बेहतर है, इजाज़त आ रही है इसमें? जी, इस्तिखारे में तो इनके लिए इशारा बेहतरी का है। अल्लाह ताला अगली वज़ीर आसान फरमाए, आमीन। फिर जमीला साहिबा ने हमें मुल्तान से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है। 60 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 60 मरतबा तीसरा कलमा हर नमाज के बाद पढ़ें। आप पढ़ें, आपकी अम्मी जान पढ़ें, दादी नानी को कहें वो पढ़ें, जो पढ़ सकता है पढ़ें, इंशाअल्लाह सवाब की वजह से पढ़ेंगे। आज जुमेरात का दिन है। हदीस पाक में जुमेरात के दिन के बारे में फरमाया हाजतों के पूरे होने का दिन है, और इस दिन अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजिरा अल्लाह ताला अता फरमाई। तो ये बहुत ही निकाह होने वाला दिन है। तो ख़ास करके हमारी बेटियां बहनें जो हैं इस दिन रोज़ा भी रखें, क्योंकि हमारे आका की सुन्नत भी है। और वह क्या है कि सैलानी वेलफेयर के ज़रिए हम लोग पूरी दुनिया में दुआ पहुँचाते हैं अपनी। ख़ास करके हमारे इशा की नमाज 7 पौने 8 बजे के आसपास है। आप 8:10 पर हमारे फेसबुक पेज पर आ जाए और 1-1.25 घंटा हमारे साथ रहें, जिसमें सूरह यासीन, दुरूद अकबर, इज्तिमाई तौर दुआ का सिलसिला होता है। जो कराची के लोग हैं वो मेरे पास आ जाए, सैलानी वेलफेयर वादराबाद जब में जो मस्जिद है वहाँ पर, और जो बाहर के लोग हैं वो पूरी दुनिया में मुझे फेसबुक में शामिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमें फरसीन साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई भी कर रहे हैं वो, तो इस्तिखारा करके बता दें कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ने के लिए भी बता दें। देखिए, ये सवाल तो जो ना गैर माकूल है कि मिल जाएगी नहीं। ये तो अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे वैसा मुझे पाओगे। इस्तिखारे का जवाब ये है कि इसके बजाय आदमी प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। तो लेकिन ये कि अगर वो कोशिश करें तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल कोशिश करें। आप दुआ, माँ है, माँ की दुआ के बारे में जो है हदीस पाक में बाप की दुआ जो है ऐसी है जैसे उम्मत के, बाप की दुआ औलद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। तो फिर माँ तो बाप से 3 दर्जा और ऊपर है।
इसलिए आप दुआ भी करें और इनको खुला छोड़ दें ना, सरकारी जॉब की तलाश ज़रूर करें, मगर प्राइवेट जॉब मिले उसको हासिल करने की कोशिश करें। और हर नमाज के बाद या खैर राज़िकीन 11 मरतबा पढ़ें, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़्क़ देने वाले, इसको अल्लाह का विर्द इस तरह दुआ मांगे, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, और फिर दुआ मांगे, अल्लाह ताला रास्ते हासिल कर देगा। बहरहाल दोनों सूरतें हैं, सरकारी जॉब की कोशिश करें ठीक है, लेकिन इतनी आसान नहीं। बेहतर। अच्छा, फिर हमें कराची से महरीन साहिबा ने हमसे पूछा है कि उनकी फ़ाहद साहब से शादी जो है अगर उसका इस्तिखारा करवाया जाए तो इजाज़त आती है या नहीं? देखिए, इजाज़त तो आती है, लेकिन ये जो लड़कियां खुद पूछती है ना, ये बात मुनासिब नहीं होती, क्योंकि इसमें फिर हमारे गले लोग पड़ जाते हैं कि तुमने हमारी बेटी को कह दिया कि रिश्ता सही है, अब वो तुम उस पर जिद कर रही है। माँ बाप तैयार नहीं थे इस मामले में, इसीलिए हम जो है ना वो लोगों से कहते हैं वालिदैन को भेजो इस्तिखारे के लिए। अच्छा, सही है, सही है, सही। बहरहाल इसमें रिश्ते की इजाज़त तो ज़रूर है, मगर वालिदैन को शामिल किया जाए। अब कोई कहे कि भाई लड़की को भी तो अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो रिश्ता कर सकती है, औरत को भी, तो भाई किसने मना किया कि अल्लाह ने इनकार, हम उसका इनकार तो नहीं करते, मगर एक माँ बाप से बढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे का और को खैर खा हो सकता है, उनका मशवरा ज़रूरी है। बहरहाल हमारी तरफ से इसकी रिश्ते की इजाज़त है, तो आगे अल्लाह ताला के लिए मज़ीद असर फरमाता है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान साहब ने रावलपिंडी से रब्ता किया है, इन्होंने बड़ा एक अहम सवाल किया है। इन्होंने कहा कि जिनके पास रोज़गार नहीं है वो क्या पढ़ें, और जिनके पास रोज़गार है वो उसको कायम रखने के लिए क्या पढ़ें, और उसमें बरकत कैसे जो है ना वो डाली जा सकती है, इस बारे में बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो ये बड़ा आसान नुस्खा मेरे आका ने अता फरमाया कि जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है और मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी तंगदस्ती ख़त्म कर देता है, यानी उसको बेरोज़गारी से छुटकारा दे देता है। बस रोज़गार जिसके पास नहीं, नमाज़ों की पाबंदी तो हर एक को करनी है, रोज़गार के लिए नहीं, हर काम के लिए पढ़नी, तो नमाज़ों की पाबंदी तो लाजमी है। और उसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसका भी खूब करे, दिन में 1000-1200 मरतबा करे, वज़ू बेवज़ू करे, घर में, दुकान में, दफ्तर में, गाड़ी में, पैदल पढ़ते रहे। इसी तरह रोज़ाना हदीस पाक में है कि जिसने दिन भर में 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। अच्छा, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो 5 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तंगदस्ती की वजह यह है कि माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत न करना, जो ज़िंदा है माँ बाप उनके साथ बुरा करना, और जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत न करना, ये भी तंगदस्ती की अलामत है। तो बंदे आज जिन्होंने सवाल किया ना कि जो रोज़गार पर है उनका रोज़गार कैसे कायम रहे, तो उन पर लाजिम है कि अपने माँ बाप के साथ बेहतर करे, अपने ख़ानदान वालों के साथ अच्छा करे, और अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो खाला के साथ, चचा और ताया के साथ अच्छा बर्ताव करे, मामू के साथ अच्छा बर्ताव करे, और अगर वो भी नहीं है दुनिया में तो उनके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे, और साथ साथ ये है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। जो दुआएं मग़फ़िरत नहीं करता माँ बाप के लिए वो तंगदस्त हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला ने जो दिया है वो खाली हमारे अपने लिए नहीं दिया है, उसमें गरीबों का हिस्सा है, तो उनका हिस्सा शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। और सही है, इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, बीवी बच्चे और अपने सारे, तो उसमें माँ बाप को वाकई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उस कमाई में कहीं ना कहीं उनका हिस्सा है, और उससे आपने हज़रत बता रहे हैं कि बरकत ही बरकत है। तो ये मेला लूट लो भाई। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वक्फ़े से वापस आते हैं तो मज़ीद सवालात जो हैं वो शामिल करेंगे प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में है हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात दौरान वक्फ़ा हम तक पहुंच चुके हैं और उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा, कोयटा से हमें एक खातून ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके इदारे में भी कई दफ़ा हमने रब्ता किया है, आपसे बात नहीं हो पाती, तो प्लीज़ कुछ हमें ऐसा बता दें कि हम आपसे एक दफ़ा फ़ोन पर बात कर सकें। देखिए, मैं 11 बजे के बाद सिलाड़ी पहुंच जाता हूँ तकरीबन ना, 12 बजे के बाद फ़ोन कॉल कर लें नमाजों के अलावा, वो बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो उन्हें क्या कहा जाए कि टीवी पे बात हुई थी, आपने कहा जी वो हवाला दिया जाए, हर एक से तो बात नामुमकिन है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे वादा किया था, हाँ, तो आप बात कर लेंगे सब। ठीक।
अच्छा जी, कोयटा से वैसे एक इनका। बात है, देखें कोयटा से हमारा कोयटा मरकज़ भी है, वहाँ से भी बात करके रब्ता कर सकते हैं। दूसरा है कि मर्दों की कॉल तो हम ज़रूर लेते ही लेते हैं, ख़वातीन की कॉल ख़वातीन ले रही होती हैं हमारे यहाँ। तो मेरा लेके बहुत इक्का दुक्का किसी खातून से बात करना हाजत होती है, तो क्योंकि देखें हमारा कोई यहाँ रूहानी इलाज में ज़रूरी नहीं होता कि सारी बातें मुझे बताई जाए, हमारी मौलूमात को भी बताई जाए ना, तो वो लिख कर आपसे मसला हल करा देती है। और बेहतर तो घर का कोई फ़र्द भेज दे हमारे पास। अब कराची के बाहर है तो ख़त लिख के भेज दे, सैलानी वेलफेयर वादराबाद कराची के पते पर ख़त भले 10 पेज का भेजे, पढ़ा जाएगा, पॉइंट लिखे जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपका ख़त 10 पेज छोड़ दिया जाएगा। इस पर लाखों करोड़ों पे खर्च कर चुके हैं आज तक हम इस खत पढ़ने पर। ठीक है। तस्लीम साहिबा ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कराची में एक प्रोजेक्ट में एक मतलब प्लॉट बुक करवाया है और वो इनके लिए बेहतर रहेगा क्या? इन्होंने ये देखें, इस्तिखारे में इजाज़त आ रही है बेहतर रहने की, लेकिन ये चीज़ पहले होती है, इस्तिखारा पहले होता है। आपने प्लॉट ले लिया, अब मैं कह दूँ बेहतर नहीं है तो बड़ी परेशान हो जाएंगे आप। हाँ सही है। तो मुनासिब नहीं होता कि इस्तिखारा मशवरा है, समझे, इस्तिखारा मशवरा है। इसका इस्तिखारा का उर्दू तर्जुमा मशवरा है अल्लाह ताला से। तो मशवरा पहले होता है, काम जो है बाद में होता है। तो आपने काम तो कर लिया है, बहरहाल इस्तिखारे में इजाज़त आ रही है और इजाज़त नहीं आ रही तो क्या करते फिर आप? फिर उसके भेजने चक्कर बन जाते हैं। तो इसके बेहतर है कि अब ऐसा जो काम कर लिया अब उसका इस्तिखारा न करवाए, बिल्कुल अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसा मुझे पाएगा। आपने कहीं शादी कर ली, आपने कोई कारोबार कर लिया, कोई घर ले लिया, अब अल्लाह से गुमान करके ये अच्छा, ये तो अच्छा हो जाएगा, और आपको पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो मख बसेगा तो फिर अंजाम बुराई होता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, फिर हमें अस्मा साहिबा ने सिब्बी से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके बच्चे आपस में बहुत झगड़ा करते हैं कुछ। अल्लाह को हिदायत अता फरमाए। या हादी या रशीदो, या हादी या हादी या रशीदो, या हादी या रशीदो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। अगर ये मौजूद हो तो इनको दम करें। और कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वदूदो आप पढ़ें या बच्चों के अबू पढ़ें, पढ़कर 1001 मरतबा या वदूदो अव्वल आखिर 3 बार दूसरी, और उसके बाद चीनी नमक को दम करें। पूरा हफ्ता वो चलते रही, चीनी चलती रहे। फिर दोबारा जुम्मे का दिन अगर दोबारा करें, इंशाल्लाह सारे लोग ये खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह सबका दिल साफ़ हो जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ख़वातीन को एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगा, ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि वज़ू में हो या ना हो, किसी हालत में हो, खाना पकाते वक्त जिक्र किया करें कम से कम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। रोटियाँ पका रही हैं, सालन पका रही हैं, मतलब आटा गूंद रही हैं, पढ़ती रही या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो उनको स्वाब मिलेगा, दूसरा इस खाने के अंदर जिक्र इलाही की ऐसी बरकत हो जाएगी कि जो खाएगा उसके दिल में नूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर हमें अब्दुल्ला साहब ने लाहौर से रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि तानिया साहिबा के लिए रिश्ता भेजा हुआ है, इस्तिखारा कर दें। वही बात, इस्तिखारा तो खैर जो है इसकी तो इजाज़त आ रही है, लेकिन वही बात है पहले पूछना चाहिए था, अब तो भेज दिया। रिश्ता भेजने से पहले, अच्छा ये हमारे मिजाज होते हैं कि एक काम करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हो गया है कराया में खून संभालो। हाँ जी, इसकी जनाब इजाज़त आ रही है। इजाज़त आ रही है। अच्छा, फिर जी हमें अजीज़ुर रहमान साहब ने लाहौर से रब्ता किया, ये काफ़ी परेशान है हमारे भाई। इन्होंने कहा है कि चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है, ये बीमारी ने भी घेरा हुआ है इन्हें, घरेलू परेशानियां भी हैं, बेरोज़गारी भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रहनुमाई कीजिए, इस्तिखारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बता रही है कि जब प्यारे आका गमगीन हो जाते थे तो ये अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करते थे, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस के माने हैं ए जिंदा रखने वाले, ए कायम रखने वाले, तू अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा, बिरहमतिका अस्तगीस। तो जनाब आला इसको बग़ैर गिनती पढ़ें, मेरा भी मामूल है, मैं भी इसको पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। इस वजीफ़े ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानी कर दी, आपकी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आसमीन साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ अर्सा पहले भी पूछा था, वो हामिला थी, इनकी
बेटी अभी वो कह रही है कि 9 महीने उनके पूरे हो गए हैं बड़े किसी बगैर किसी परेशानी के। अब खुसूसी दुआ करें कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में लाखों करोड़ों बार दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर जो है औलाद अता फरमाए और ऑपरेशन की नौबत भी ना आए। वैसे इसका जो जो है ना, अब तो 9 महीने पूरे हो चुके हैं, मुझे ख़त लिखेगी तो मैं कब उनको भिजवाऊँगा, दिन निकल जाएंगे। वरना तो है कि इन 8 महीने जब 9 महीने जब आने हो ना, तो उस वक्त हमसे एक तावीज़ मंगा लिया करें हज़रत इब्न अब्बास का, कुरान पाक की तफसीर जलालैन, बड़ी कदीम तफसीरों में ये तावीज़ मौजूद है कि वो जब उस ज़माने की ख़वातीन को, हज़रत इब्न अब्बास जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, कुरान पाक के सबसे पहले मुफस्सिर भी हैं, वो जो है तावीज़ देते थे ख़वातीन को। उस ज़माने में जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था तो उस वक्त वो उससे नहाया करती थी, कच्ची ज़मीनें होती थी। लेकिन अब हम वही तावीज़ वही हम भी देते हैं ज़ाफ़रान, लेकिन वो हम पिलाते हैं, ज़ाफ़रान और जर्दे के रंग से बनाते और उसको फिर देते, तो वो तावीज़ मंगा लिया जाए। मेरा अब तो खैर वक्त बहुत कम बचा है, अगर मंगाना चाहिए मंगा भी ले, आइंदा के लिए काम आएगा। दूसरी बात यह कि बस इन दौरान कसरत से पढ़ते रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या, माँ भी पढ़े, बेटी पढ़े, शोहर भी पढ़े बिस्मिल्लाह, जब याद आए पढ़े। इसकी बरकत से बग़ैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ दुनिया में बच्चे की विलादत हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक वक्फे का वक्त आ गया दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और कुछ सवालात हमारे पास अभी भी बाकी हैं और इस वक्फे में भी हम सवालात ले रहे हैं। वक्फे के बाद मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से रहनुमाई ले रहे हैं। अच्छा जी, तो सवालात जो हैं वो कुछ बाकी भी हैं, कुछ नए भी आ गए हैं सर। तो सुमेरा साहबा ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि 4 साल हो गए इनकी शादी को, ये बे औलाद हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो सब क्लियर हैं, औलाद नहीं है। बहुत अच्छी बात बेटा, कोई वजह तो नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको गैब से खुशी अता फरमाए। या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको 111 मरतबा आप तिलावत करें। आज जुमेरात के दिन है, हमारे यहाँ इशा के बाद दुआ होगी। आप भी आए, आपके शोहर भी आ जाए, कराची से आपका ताल्लुक़ है। जाते हुए मैं आपको 7 खजूरें दूंगा, आपको नहीं, आपके शोहर को, और उनको जो है, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन अलग बैठती हैं औरतों में, आप पढ़ी रहिएगा, शोहर को मेरा भेज दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह मैं उनको 7 खजूरें भी दूंगा, इलाज भी दूंगा, और उसमें वो 7 खजूरें का तरीक़ाकार भी बताया जाएगा किस तरह को इस्तेमाल करना है। अल्लाह की रहमत से बहुत करम होगा, कोई रुकावट नहीं है। बस या मुसव्विर या खालिक 111 मरतबा आप भी पढ़े, हर नमाज के बाद सवाब की वजह से आपके शोहर पढ़े। बिल्कुल ठीक। मुनीरा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने अपनी साहबजादी का नाम भी बताया। इन्होंने कहा कि बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे, तो इस्तिखारा करके बताइए क्या मामला और किस तरह। नहीं मुनीरा बहन, कोई वजह तो कुछ भी नहीं है, बस कुदरती बात है। इशा की नमाज के बाद जो है वो ख़ास करके जो है अब जो दिन आने वाले हैं वो बड़े अहम है। माह रजब में आ रहा है और रजब की जो पहली तारीख होती चांद रात, इसके बारे में आका की हदीस पाक है कि रजब की चांद रात में कोई दौरत नहीं होती। तो माशाल्लाह रजब का चांद की जैसे आपको इतना मिले टीवी पर खबरों में, तो उस रात को पूरी रात इबादत करने की रात है। जैसे शब कदर में इबादत की जाती है, शब मेराज में इबादत की जाती है, इस तरह रजब की चांद रात में इबादत की रात है और बहुत से लोग इसे नाचना है। इस रात के बारे में हदीस पाक से वाज़ेह है कि इस रात में कोई दुआ रद्द नहीं होती, तो ख़ास करके उसका एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बाकी हमसे रिश्ते के वज़ाइफ जो है मंगवा भी लीजिए और साथ साथ जो है कि इशा की नमाज का 5 तस्बीहां पढ़नी होती हैं। 2 रकात सलातुल हाजत की नियत करें कि या अल्लाह सलातुल हाजत पढ़ रही हूँ मैं अपनी बेटी शादी के लिए। सलातुल हाजत ख़त्म करने के बाद फिर 5 से पढ़ें या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़। अल्लाह ताला ऐसा लुत्फ़ करम करेगा कि बहुत जल्दी गैब से सारे काम आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर फरहान साहब हमें फ़ोन करते हैं कराची से। इन्होंने कहा ये काफ़ी अच्छा दुबई में रहे, सब अच्छा चल रहा था और माली तौर पर भी खुशहाली थी, ये फिर कराची वापस आ गए। 2 साल से ये यहाँ पे हैं तो माली परेशानी शुरू हो गई है, जो हालात हैं काम के वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अब वापस जाना चाहते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं बन पा रहा है। इस्तिखारा करके बताइए कि वापस जाना बेहतर है और किस तरह जा पाऊँगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, अमेरिका में हो या दुबई में हो या पाकिस्तान में, पालने वाला एक अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक आपके लिए इस वक्त दुबई
गैर मुनासिब है, इस्तिखारे भी इजाज़त नहीं आ रही। अब यही मेहनत करें, जहाँ 22-23 करोड़ आवाम पल रही है तो आप भी पल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अलग बात है कि वहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिलती हो, यहाँ कम मिल रही है, तो भाई कुरान भी तो कहता है कभी रिस्क हम बढ़ाते कभी घटाते, रिस्क तो दे रहे ना। अगर हम मुर्ग मुसल्लम से अब फैज़याब नहीं हो रहे तो दाल रोटी तो और मिल रही है ना। हाँ सही है, एक खास वक्त होगा, हो सकता है कि आपको बाहर से ज्यादा कमाई यहाँ मिल जाए। कोई जब नहीं, बस ये कि फजर की अजान सुनते ही 6 बजे अजान होती है फजर की, अजान सुनते ही जो है आप एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। आप भी पढ़े, आपके माँ बाप पढ़े, आपके बीवी बच्चे पढ़े इस वजीफे को फजर की। जैसे अजान फजर हो रही है सबको जगाए, बल्कि कोशिश करें अजान से आधा घंटा पहले जाग जाए, 2 रकात तहज्जुद की अदा करें। और उसमें खास तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कौन है मुझसे रोज़ी मांगने वाला, उसे रोज़ी मांगे इंशाअल्लाह। तो ये तस्बीह 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह फजर की अजान के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह की रहमत से ऐसा करने वालों के वारे नियारे हो जाते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पाबंदी से इसको पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत ही अता किया है, आपको भी अता करेगा। आमीन। अच्छा, रबी साहब हैं कराची से, इन्होंने हमें रब्ता किया, इन्होंने कहा कि 4 साल से बहुत परेशान हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, फैंसी पॉलिश का ये काम करते थे। एक कंपनी जिसके लिए इन्होंने काम भी किया, उस कंपनी का नाम भी लिया अखलाकी तौर पे टीवी पे, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मेरे 20-22 लाख रुपए खा लिए। अमीर लोग दे सकते हैं पैसे, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती रुला रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। बस मेरी अल्लाह की बारगाह दुआ है कि अल्लाह आपकी मुश्किल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात का यकीन दिलाया है कि जो मेरा बंदा मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ता है, मैं उसको गम से निकाल दूंगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 20 मरतबा हर नमाज में पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 20 मरतबा पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे। इस दुआ के माने ये है कि मालिक मौला तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, बेशक मैं ही जालिम हूँ। बंदा ठीक है, आप कितने भी मैं और आप अपने को कितने भी अच्छा समझे, लेकिन हकीकत में हम जालिम ही हैं। बेशक बेशक। आप दोस्तों के सवालात जो हैं उसका सिलसिला इस वक्त ख़त्म हुआ है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे दोस्त और भी हैं जो हमें रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन दोस्तों की कॉल्स अभी शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। कल भी हज़रत हमारे साथ मौजूद होंगे 10 से 11 बजे के दरमियान, तो आप अपने सवालात जो हैं वो कल प्रोग्राम में शामिल करवा सकेंगे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों ने दरख्वास्त ये है कि आएँ सब मिल के हाथ उठाते हैं और दुआ के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्म आज़म। बारी तआला हमारी, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे वतन से हर तरह के अफरा तफरी, लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ़ात का खात्मा फरमा। हम सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा। हमसे हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, बिलखुसूस बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ, कर्ज़दारियाँ, बे औलादियाँ, रिश्तों की परेशानियाँ, अलगर्ज़ हर तरह की परेशानी हमसे, हमारी नस्लों से दूर फरमा। हमें खुशहाली अता फरमा, क़यामत खेज़ बेरोज़गारी का खात्मा फरमा, अफरा तफरी खात्मा फरमा, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर